से बोलो जय श्री कृष्णा। आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान कृष्ण की यह जीवनी हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि यह कहानी हमें बता रही है कि भगवान कृष्ण को अपने सच्चे भक्तों से कितना प्यार है, चाहे उनका धर्म और जाति कुछ भी हो। द्वापर युग में मथुरा का राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और उनके पुत्री का नाम देवकी थी। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुना कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वो मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और साथ ही अपने पिता को भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, रूस सहित विश्वभर के सभी देशों में मनाया जाता है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम माता देवकी थी। कृष्ण उनके 8वीं संतान थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। तब वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कारागृह से निकल पड़े। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वासुदेव अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी संतान को लेकर मथुरा चले आए। कंस अपनी बहन देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास कर रहा था, तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उनकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है। भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। राधा व कृष्ण के वियोग के समय राधा की आयु 12 वर्ष एवं कृष्ण की आयु 8 वर्ष थी। कृष्ण ने वृंदावन में सभी से विदा लिया और अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम को मथुरा लेकर आए, जहां कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी समय मामा कंस का वध किया और मथुरावासियों को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता से मिले। श्री कृष्ण के पहली पत्नी देवी रुक्मिणी थी। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागंजिती, भद्रा और लक्ष्मणा से शादी किया था। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी उधर से जा रहा था और उसे लगा कि कोई हिरन है और बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। शिकारी पास जाकर देखा तो वो श्री कृष्ण थे। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वो क्षमायाचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि जो मैं चाहता था तुमने वो किया है और इसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। क्या आपको पता है अपना शरीर छोड़ते समय भगवान कृष्ण कितने वर्ष के थे? तो आपको बताना चाहूंगा। देह त्यागने के समय भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। आप सभी को मैंने ये कथा ध्यानपूर्वक सुनाई है। अगर फिर भी मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया अपना छोटा बच्चा समझ के मुझे
क्षमा करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, आपकी अति कृपा होगी। फ्रेंड्स, आपको श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।